जय श्री कृष्णा। जय हिंद साथियों। भारत जहां आज प्रतिभा, तकनीक और आत्मनिर्भरता एक साथ मिलते हैं, अब समय है कि हमें अपने जो भारतीय ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और डिजिटल भारत को मजबूत बनाना चाहिए। कारण क्या है कि जब हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक हम लोग शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक जो गुलामी है वो अभी भी हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल तौर पर आज भी गुलामी में जी रहे हैं। हर तरह के जो ऐप्स हैं वो आज हम विदेशी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऐप्स हो। यहाँ तक कि सुबह उठ करके हमारे हाथ में जब मोबाइल आता है तो हम उसी के जरिए चलते हैं, वही ऐप्स लेते हैं जो विदेशी है, और हम एक थोड़ा सहयोग जो है विदेशियों को इसी तरह से कर रहे हैं। और जब हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब है, अगर सभी थोड़ा उनसे सहयोग लेकर के, अगर अमेरिका जैसा देश आज इतना आगे बढ़ चुका है और भारत को बिल्कुल ही नगण्य गिनते हुए भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ऐसे समय पर मैं हमारे उन इंजीनियर्स को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हमारे भारतीय ऐप्स का निर्माण कर दिया है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे भारत के ऐप्स जो सभी चीज़ों का तोड़ लेकर के आए हैं। अगर आप गूगल की जैसे हम बात करते हैं, आज हमें गूगल के बगैर कोई चीज़ें मिल नहीं पाती है, तो उसके लिए हमारा एक भारतीय ऐप ओला वो करके आया है। अर्थात अब हम लोग शिक्षा हो, आप हमारी स्मार्ट ओला ऐप से पढ़ाई करो आसान। देखिए, इससे सब तरह के कार्य हम कर सकते हैं, वो सारे सर्च कर सकते हो, सेम आपको गूगल का सारा फीलिंग्स होगा और वही सारी चीज़ें हमारे भारतीय ऐप से हमें प्राप्त होंगी। अब चलते हैं प्ले स्टोर, जो कि गूगल प्ले स्टोर से हम हर चीज़ दूसरे किसी भी तरह का ऐप्स से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसका तोड़ भी हमारे भारतीय जाबाजों ने निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म दिया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। गूगल प्ले का स्वदेशी विकल्प है और भारत के लिए बना हुआ है और भारत में ही बना हुआ है, तो आप इसे इस्तेमाल करें। अब आते हैं हम लोग जो मुख्य सबसे ज़्यादा हमारी दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित है व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप का तोड़, और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि विगत 2-5 दिनों में जो आप डाउनलोड की इसकी कैपेसिटी देखें, आप जो जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन लोगों का देखिएगा, तो तकरीबन 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में भी 5 लाख से ऊपर इसके डाउनलोड्स आए हैं। इतना अच्छा ऐप्स है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। दूसरी बात है कि इस ऐप्स की एक और खासियत है कि इसमें आपको चैटिंग के साथ साथ में जो जैसे आप लोग जो है मीटिंग्स वगैरह करते हैं, अगर उसके लिए हमें एक अलग से ऐप्स में जाना पड़ता है, तो जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर हो सकता है वो सारी फैसिलिटी व्हाट्सएप से भी, मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें एडवांस फीचर हमें प्राप्त हुए हैं, जो आप एक बार इस्तेमाल करोगे। उसका नाम है अराताई। ये ऐप्स जो है बातें करें दिल से, और भारतीय चैटिंग ऐप्स से हम अपना खुद का ऐप है, इस पे करें, आप सुरक्षित रहें। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो जितने भी हम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे सारे डाटा अब तक विदेशों में जा रहे थे, अब आपको जान करके बहुत बड़ी खुशी होगी कि ये सारे डाटा हमारे भारत में ही रहेंगे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग जो हैं बहुत तकरीबन उसके करीब है कि भारत के अंदर ही हमारा डाटा रहे और भारत में सब कुछ हमें मिलता रहे। अगर आप अन्य ऐप्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप अगर जैसे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम जो कि आज की युवाओं की सबसे बड़ी पसंद रही है, तो इनको अगर हम लोगों को आगे इस्तेमाल करना है, और इसका तोड़ जो है वो भी भारतीय ऐप्स ने निकाला है, जिसका नाम है नाइबर्स। देखिए, नाइबर्स जो ऐप है वो आज की युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। स्मार्ट अप जैसा इस पर मतलब माहौल हमें क्रिएट करके दिया है, नई सोच के साथ आया है, नया भारत है। नाइबर्स के साथ आप डिजिटल इनोवेशन का सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं। अगर हम
मेल की बात करते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मेल के यहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा, हमारे एक इंजीनियर महोदय हैं जो तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने 2009 में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर दी थी। पर मुझे आज दिन तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इन्होंने आखिर अपने जितने भी ये सारी डिजिटल जो फॉर्म उपलब्ध करवाए थे उनके बारे में उन्होंने हम भारतीयों को बताया क्यों नहीं। क्योंकि अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जोहो एक बहुत बड़ा नाम है और इस नाम के साथ में आप लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ तक कि मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत का ऐसा भविष्य है कि इसके अंतर्गत आप लोग ईमेल से लेकर के डॉक्यूमेंट्स, जो MS ऑफिस जिसका हम काम करते हैं, चाहे वर्ड की फाइल हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, चाहे वो पावर प्रेजेंटेशन हो, इतने सारे मतलब इन्होंने कार्य किए हैं और वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है इसका कि शायद MS ऑफिस भी इसकी जगह नहीं ले सकता है। इतना बढ़िया सारी चीज़ें इन्होंने उपलब्ध करवाई है। तो जोहो के साइट से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐप्स सारी की तरह के, जैसे मैंने आपको ऑफिस का पूरा बता दिया है, तो इनकी एक मेल भी है। इसके अलावा जो कोई बिजनेस करना चाहता है, जैसे हम लोग क्रेडिट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, कोई दुकानदार भी है, तो उसके लिए जोहो जो है इनवॉइस उपलब्ध करवा दिया गया है। इस इनवॉइस का तात्पर्य ये है कि इसमें आप बिल जनरेट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटी अच्छी से उपलब्ध करवाई, वो भी केवल भारतीयों ने। ये जानकर के हमें बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग जो हैं इन ऐप्स को इस्तेमाल करें, इन ऐप्स को अपने साथ में लेवें, और साथ ही एक भारत का यूट्यूब, ये जानकर के आपको बहुत बड़ी खुशी होगी कि भारत का यूट्यूब भी आ चुका है और उसका नाम है ऑटो प्ले। अगर आप इसकी एक बार देखेंगे ऑटो प्ले में, तो आप खुद ये इतना ज़रूर है, थोड़ी कमी ये आएगी कि हो सकता है कि सारे अभी जो वीडियो हैं वो इस पर अपलोड नहीं हो, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो आप जैसे युवा सभी अगर साथ देंगे, अपना खुद का टैलेंट, अपनी खुद की पहचान ऑटो प्ले पर आप आकर के अपने वीडियो अपलोड कीजिए, और भारतीय डिजिटल का एक सितारा बनने का आपके पास बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी नया है, कुछ वीडियो हो सकता है कि सारे नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होती, तो हमें मजबूरन उन जगह पर जाना पड़ेगा। आप एक एक करके सारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन लिंक्स के माध्यम से, और आप पूर्णतया हमारे भारत के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारा भारत के जितने भी डाटा हैं वो सारे भारत में रहें, भारत का जो पेशा है वो भारत के अंदर रहें। और ऐसा अगर हम करेंगे तो जो 2047 हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। भारत का भविष्य अब भारत के हाथों में है, तो हम सबको मिल करके, कहते हैं ना, आइए मिल करके इन भारतीय ऐप्स का अपनाएं, क्योंकि ये ऐप्स नहीं है, ये अपना भारत अपना ऐप है। और मैं तो यहाँ तक कि अगर मेरा ये वीडियो हमारे जो शिक्षाविद हैं उनके पास में, हमारी जो सरकारें हैं उनके पास में यदि जाता है, तो थोड़ा सा मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये सारे ऐप्स जो हैं इनको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि स्वदेशी के लिए हमारे गौरव में प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया था कि हमें स्वदेशी हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े, भारत का पैसा भारत में रहे। तो हम लोगों को केवल इन मानसिक गुलामी में हम ज़्यादा जी रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम स्वदेशी में जा रहे हैं। कुछ हमारी घरेलू सामग्री वो भी हम प्राप्त कर पाएंगे स्वदेशी की, लेकिन जो हमारा इस तरह का जो माहौल बना हुआ है विदेश से, और कुछ लोगों का कहना है कि एक आध ऐप्स लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन साथियों आप लोगों को जानकर के ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग थोड़ा सा सहयोग करके अगर विदेश वालों को इतना पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, ये कोई छोटा पैसा नहीं है। क्योंकि हम तो 2-5 मिनट के लिए कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी जब लाखों कमा रहा है, एक व्यक्ति, तो आप सोचिए कि ऐसे इतने सारे जो डिजिटल हैं, इनका जो डाटा है, इसके बदले में विदेशों को कितना फंड प्राप्त हो रहा होगा। तो मेरा सबसे एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप जो हैं अपने इंडियन ऐप्स को इस्तेमाल करें और इन्हें आगे से आगे बढ़ाएं। सारे ऐप्स के लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से सारे ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे